हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं डे 2 का क्वेश्चन सीरीज, जहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे। हम सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी हमारे ऐप पे। ये तो अभी हम रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। आगे से जो भी क्वेश्चन सीरीज होंगे ना, याद रखिएगा 7:30 बजे से। यानी आज ये वीडियो जा रहा है 2 जनवरी को, तो आज ही 2 जनवरी के दिन 7:30 बजे तीसरा जाएगा, आज ही वाला 2 तारीख वाला। तो हम 7 से 7:30 बजे तक टेस्ट करेंगे और 7:30 बजे से सॉल्यूशन का वीडियो देखेंगे लाइव ऑन द यूट्यूब। ठीक रहेगा ना? चलो शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछते चलूंगा, आप सबको रिप्लाई करना है जो मैं क्वेश्चन को पूछूं। ओके। सो पहला क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच में क्या समानता नहीं है, क्या रिसेम्बलेंस नहीं है। देखो, मल्टीफ्लैजेलेट एंथ्रेजॉइड जो होता है साइकेडेल्स के अंदर भी होता है और फन के अंदर भी होता है, ये तो समानता है। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट दोनों में प्रेजेंट होता है। आपको ये बताना है कि भैया वो कौन सा ग्रुप ऑफ द प्लांट है जहां पे डिपेंडेंट स्पोरोफाइट पाया जाता है। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट पार्शियली आर टोटली ऑन द गैमेटोफाइट। ओके। हेटेरोलागस टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है यहाँ पे। आपका स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज अल्टरनेट दोनों में करता है। बोथ ग्रुप प्रोड्यूस सीड, देखो ये बात है। देखो टेरिडोफाइटा जो होते हैं ना, ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैम होते हैं। क्रिप्टोगैम का मतलब है कि फ्लावर और सीड का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर नेक्ड सीड बनता है। यहाँ पे ओवरी एब्सेंट होती है, मतलब अगर फ्रूट के बाहर सीड बन रहा है तो नेक्ड सीड है। तो आंसर तो हमारा यही जाएगा। ठीक है। और देखो ना, हमारा एफ है, एफ जरूर डाउनलोड करना। एमएससी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के लिए हमारा कोर्स भी है। दैट इज द फिलहाल में रैंकर्स बैच, वो आप ज्वाइन कर लेना। ऐप पे जाओगे ना, सारा डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा और ज्वाइन कर लेना, काफ़ी बढ़िया है। कोरराइड रूट ऑफ साइकस कंटेन, देखो नॉर्मल रूट जो रहता है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक रहता है, सॉइल के अंदर ग्रो करता है। लेकिन ये जो होता है ना, एपो जियोट्रॉपिक होता है, ऐसे हॉरिजेंटली ग्रो करता है ये रूट। तो कोरराइड रूट ऑफ साइकस में एनाबिना रहता है, या नॉक्सटॉक पक्टिनिफॉर्म भी आप कह सकते हैं। तो ये बताना है कॉर्टेक्स के किस रीजन में रहता है भाई। कॉर्टेक्स के किस रीजन में कोलोराइड रूट पाया जाता है, मतलब ये जो साइनोबैक्टीरिया है कहाँ पे, कॉर्टेक्स के किस वाले रीजन में पाया जाता है। और आपको ये बताना है, जैसे ये तीनों एल्गी आप देख रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि क्लेमाइडोमोनास का ऐसा कौन सा स्पीसीज है जहाँ पे ऊगैमी पाया जाता है। ठीक है। और ये बताना है कि वालवाक्स में एक स्टेज पाया जाता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेकिया स्टेज बोलते हैं। कितना सेल होता है यहाँ पे, हाउ मेनी सेल्ड प्लेकिया स्टेज फाउंड इन द वालवाक्स। और डायटम का एक स्पेशल टाइप का स्पोर होता है ना, जानते हो ना, उस स्पोर का नेम बताना है कि कौन सा स्पोर यहाँ पे बनता है। चलो आगे चलते हैं। विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ कंपाउंड लीफ, तो कंपाउंड लीफ जो होता है, ईच लीफलेट हैज द स्टिप्यूल एट द बेस। कंपाउंड लीफ के ईच लीफलेट में स्टिप्यूल नहीं पाया जाता है, ये गलत है, यानी कि यही सही आंसर आएगा। लैमिना इज डिवाइडेड टू फॉर्म लीफलेट, ये सही है। एक्जिलरी बर्ड इज प्रेजेंट एट द एक्जिल ऑफ द होल लीफ, बिल्कुल सारे कंपाउंड लीफ के नीचे, मतलब सारे लीफ जो रहेगा जहाँ से निकलेगा रैकिस वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा ए जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम का नहीं है। चलो, राइजोम है ना, राइजोम का एग्जाम्पल आप बता देना। एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल। राइजोम, ट्यूबर और कॉर्म का एग्जाम्पल बताओ। बल्बिल जो होता है, देखो अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं, ये एक्सिलरी लीव्स होते हैं एक्चुअली में, बल्बिल्स। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन साइकस में बल्बिल काफी हेल्प करते हैं। एगेव ये सब हो गया, वहां भी पाए जाते हैं। डी कसेट किससे रिलेटेड है भाई। डी कसेट टाइप का क्या देखते हो, फाइलोटेक्सी देखते हो आप। अरेंजमेंट ऑफ लीफ देखते हो कि स्टेम के ऊपर, मेन एक्सिस के ऊपर आपका लीफ का अरेंजमेंट कैसा है ना, दैट इज द फाइलोटेक्सी। ओके। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा है जो इन्फ्लोरेसेंस का टाइप नहीं है। देखो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस देखते हो, जहाँ पे आपका क्या रहता है कि जो बिना पेडंकल के जो रहते हैं फ्लावर, वो रहते हैं। स्पैडिक्स का आप एग्जाम्पल बता देना हमको। एक्चुअली में आप ना दो फैमिली के नाम ही बता दो, पढ़े होगे, दो प्लांट फैमिली के नेम ही बता दो जहाँ पे स्पैडिक्स देखा जाता है। कोरियम का भी एग्जाम्पल दे दो। फिलहाल में ठंडी के मौसम में आपके घर पे सब्जियां तो बन ही रही होंगी, एकदम वाइट वाइट कलर का सब्जी आता है ना, वो कोरियम भी इन्फ्लोरेसेंस है। कौन सा सब्जी है वो, बताइए।
देखो फिलोड एक्चुअली में इन्फ्लोरेसेंस नहीं है। फिलोड जो होता है वो लीफ के पेटियोल का मॉडिफिकेशन होता है ना। पेटियोल मॉडिफाइड इनटू द लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। तो देखो तीन चीज होती है, फिलोड होता है, क्लेडोड होता है, और एक आपने सुना होगा फिलोक्लेड होता है ना, फिलोक्लेड। तो आपको करना क्या है भाई, कमेंट सेक्शन में बताना है इन तीनों का एग्जाम्पल। और ये सोचो, पता है कि नहीं आपको कि क्लेडोड और फाइलोक्लेड में मेन अंतर क्या है, पता है? अरे पता करो, नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन, कहता हूँ कमेंट सेक्शन में टाइप करने के लिए क्या करते नहीं हो जी? वीडियो देखते भी हो कि नहीं? अगर सुन रहे हो तो कमेंट कर दिया करो। बड़ा टाइम लग जाता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना रहे, फेसबुक पे लिखना रहे तो एकदम भर भर के लिखते हो, और यूट्यूब पे कमेंट नहीं किया जाता आपसे। चलो आगे चलते हैं। एस्टेरेसी फैमिली है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो मॉडिफाइड होकर पेपस बनाता है? तो वो होता है भैया कैलिक्स, जिसको हम कहें तो इसको हम बोल सकते हैं सेपल। सेपल जो होता है मॉडिफाइड हो जाता है, पेपस बनाता है। किस लिए होता है भाई, आप ये बताओ किस लिए होता है? पॉलिनेशन के लिए ये होता है, पॉलिनेशन के लिए होता है, या ये होता है सीड डिस्पर्जल के लिए? सीड डिस्पर्जल के लिए, किसके लिए होता है ये, पता है कि नहीं आपको? चलो आगे चलते हैं। इसमें से कौन है जो टाइप ऑफ एस्टिवेशन नहीं है? तो देखो वालवेट जो मार्जिन को टच नहीं करता ये है, क्विनक्वेंशियल भी होता है, वैक्जेलरी एस्टिवेशन, लेकिन फिम्ब्रिकेट नहीं होता है। आपको ये बताना है ये किस फैमिली का फीचर है भाई, वैक्जेलरी एस्टिवेशन किस फैमिली में पाया जाता है, ठीक है? और ये भी बताना है आपको, ये वाला भी, ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहाँ पे पाया जाता है, बता देना। अगर जी अंडर स्क्वायर रिप्रेजेंट, मतलब अगर जी ऐसे है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी फ्यूज्ड है। जो भी गाइनोसियम है फ्यूज्ड गाइनोसियम है, एक दूसरे से चिपका हुआ है, तो पोजीशन ऑफ गाइनोसियम इज रिलेटेड टू अदर होल। तो जी अंडर, जैसे जी अंडर स्क्वायर ऐसे है ना, ये है, तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, सुपीरियर ओवरी को, पोजीशन को बताता है ना। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, ऐसे रहना चाहिए। मरमैको कोरी, देखो मरमैको फिली नहीं है, मरमैको कोरी है। मरमैकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ आंट ना, तो मरमैको फिली रहता है तो द पॉलिनेशन विच आर अकर बाय द हेल्प ऑफ द ऑन्ट्स। एंड कोरी है तो ये सीड डिस्पर्जल से रिलेटेड है, तो मरमैको कोरी जो होता है सीड डिस्पर्जल बाई आंट होता है, ठीक है भाई। अब पेपरोमिया टाइप का जो एम्ब्रियोसैक होता है उसमें कितने एंटीपोडल पाए जाते हैं? तो पेपरोमिया टाइप का जो आप देखोगे एम्ब्रियोसैक, तो वहाँ पे 6 एंटीपोडल्स रहेंगे। 11 एंटीपोडल कहाँ पे होता है पता है आपको? बताओ बताओ। ड्रूसा में। और याद कर लेना पेपरोमिया में ना सिंगल सिनर्जिड पाया जाता है भाई, ये भी पूछता है कभी कभी, सिंगल सिनर्जिड ना, सिंगल सिनर्जिड यहाँ पे होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन है जो एडॉप्टेशन नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, मतलब और तीन ऑप्शन तो रहेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, लेकिन एक क्रॉस पॉलिनेशन को नहीं बढ़ाएगा। देखो बाइसेक्सुअलिटी, अगर कोई फ्लावर है वहाँ पे एंथर भी है, गाइनोसियम भी है, तो वहाँ पे तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्रॉस की तो बात ही नहीं करेंगे, तो बाइसेक्सुअलिटी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लेकिन ये भैया तीनों ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ना, इनके बारे में आपको पता रहे। जैसे डिकोगेमी क्या होता है, डिकोगैमी होता है कि जब आपका एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मैच्योर करें, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा नहीं। हार्कोगैमी क्या होता है, फिजिकल बैरियर बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा होता है, इसमें भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, कैलोट्रॉपिस में आप देखेंगे। हेट्रोस्टेलिटी क्या होता है भैया, ये देखो जेकेपीएससी में पूछा था कि जब स्टाइल का लेंथ इतना बड़ा हो जाए कि स्टिग्मा एकदम हायर पोजीशन पर हो जाए, एंथर से पॉलन रिलीज होकर वहां पे पहुंच ही ना पाए, ठीक है, तो ये हेट्रोस्टेलिटी होता है। और फीचर है प्रिमूला में पाया जाता है। पॉलन ट्यूब, जब पॉलिनेशन होता है स्टिग्मा पे हमारा पॉलन जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब अंदर जाता है, तो क्या रिलीज करता है हम रिलीज करता है 2 मेल गैमिट और 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियस। एक मेल गैमिट फ्यूज करता है हमारे एक सेल से, और एक मेल गैमिट फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और वहां पे होता है ट्रिपल फ्यूजन, है ना। चलो एक क्वेश्चन बताओ तो, ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन का खोज किसने किया? डबल फर्टिलाइजेशन का खोज किसने किया, कब किया, और किस प्लांट में किया? ठीक है, हाँ हाँ, बताओ जल्दी, चलो आगे चलते हैं ना अगले क्वेश्चन पे।
सो अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग इकोलॉजिकल फैक्टर द लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम दिया गया ली बीक के द्वारा, ठीक है भाई। सेलफोर्ड ने लॉ ऑफ टॉलरेंस दिया, ब्लैकमैन ने किया दिया लॉ ऑफ कौन सा, लिमिटिंग फैक्टर। हीकल ने देखो प्रोटिस्टा टर्म दिया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इकोलॉजी में टर्म भी ऐसे शुरू में प्रपोज किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। इक्वेटर, जहां पे सूरज की रोशनी एकदम सीधे पड़ती है, गर्मी बहुत ज्यादा होता है, बरसात भी बहुत ज्यादा होता है, वहां पे किस तरीके के जंगल पाए जाते हैं? तो वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कौनी फॉरेस्ट फॉरेस्ट वहां पे पाए जाते हैं जहां पे ठंडी बहुत भैया, जैसे शिमला हो गया, मनाली, हिमाचल प्रदेश, वहां पे ना। अगला चलते हैं। ग्लेजिएशन क्या है भैया? तो ग्लेजिएशन हो गया, पोर्सोलाइजेशन हो गया, ये सब टाइप है सॉइल फॉर्मेशन का। इसको डिफाइन करना कमेंट सेक्शन में, डिफाइन करो, डिफाइन क्या होता है एक्चुअल मीन ऑफ द ग्लेजिएशन। ओके, अगला क्वेश्चन ये भी बता देना, सक्सेशन टर्म किसने दिया था? ठीक है, टर्म किसने दिया सक्सेशन? ठीक। हाइड्रिला क्या है? हाइड्रिला एक एंजियोस्पर्म है जो एक्वाटिक हैबिटेट में रहता है, आपने देखा होगा। रोंकियर लाइफ फॉर्म, रोंकियर ने ऑन द बेसिस ऑफ द पेरिनेटिंग ऑर्गन या बर्ड के कंडीशन पे प्लांट को बांट दिया 5 भागों में। कौन कौन? फिनरोफाइट, जियोफाइट या क्रिप्टोफाइट, थीरोफाइट, हेमी क्रिप्टोफाइट और कैमियोफाइट। लेकिन उसमें जीरोफाइट नहीं था, ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ना। कौन सा स्टेप नहीं है इकोलॉजिकल सक्सेशन का? तो देखो, न्यूडेशन होता है, फिर माइग्रेशन होता है, फिर इकेसिस होता है, स्टेबलाइजेशन होता है, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी आता है, लेकिन आइसोलेशन यहाँ पे नहीं आता भाई, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, फूड चेन का टाइप कौन सा नहीं है? देखो, ग्रेजिंग फूड चेन होता है, डेट्राइटस फूड चेन होता है, पैरासिटिक फूड चेन होता है, लेकिन हर्बल फूड चेन कुछ नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन हमको बता दो गुरु, कि वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल किसने दिया था? वाई शेप्ड वाला, जिसको बताया था कि एक आर्म जो होता है ग्रेजिंग फूड चेन होता है, एक जो होता है डेट्राइटस फूड चेन होता है, ठीक है। या तो उस किसी को कोई खा लेगा या तो वो मर के मिट्टी में मिल जाएगा। ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है? शहर शहर पे देखते हो जैसे सिटी उटी में रोड के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ना, क्यों लगाए जाते हैं? ताकि जो शोर इतने हो ना उसको वे एब्जॉर्ब कर सके नॉइसी प्लेसेस में। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉइस पॉल्यूशन एक्ट कब आया? ये जरूर बताना आप, एक्ट किस ईयर आया? बता सकते हो तो बता देना आप। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम स्टैनिंग टेक्निक में काउंटर स्टैन कौन है भैया? क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में टेक्निक दिया था ताकि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सके। तो काउंटर स्टैन जो एक्चुअली में सैफ्रानिन है, जो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को स्टैन करता है, ठीक है भी। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिजरपाइन जो कि एक ड्रग है, राउल्फिया सरपेंटिना से निकाला जाता है। फैमिली इसका बता दो जरा हमको कमेंट सेक्शन में, फैमिली बता देना इसका। तो ये जो होता है इसका बायोसिंथेसिस किससे होता है पता है? इसका बायोसिंथेसिस होता है ट्रिप्टोफैन से, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन जो है ये बनाता है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? IAA, यानी इंडोल एसिटिक एसिड। तो कैसा होगा ये? इंडोल कंपाउंड होगा। और ये क्वेश्चन MPPSC 2024 में पूछा था कि रेजरपाइन किससे सिंथेसाइज होता है? तो ट्रिप्टोफैन, ठीक है भाई। कहाँ से निकाला जाता है? फैमिली एपोसाइनेसी है ना, और इसके रूट से निकाला जाता है। चलो आगे चलते हैं हम। टीएमबी का सिमेट्री क्या है भैया? टीएमबी जो होता है हेलिकल होता है। आप ना टीएमबी पे कैप्सोमियर का नंबर बता दो, कैप्सोमियर का नंबर कितना होता है ये बता दो आप। और टीएमबी को आइसोलेट किसने किया था ये बता दो, आइसोलेट किसने किया, और इसको क्रिस्टलाइज किसने किया? आइसोलेट या डिस्कवरी के बारे में बताना, और क्रिस्टलाइज वाला अलग होगा। लाइटिक साइकिल का स्टेप कौन नहीं है? तो लाइटिक साइकिल में देखो एब्जॉर्प्शन नहीं एडजॉर्प्शन होता है। जब हमारा वायरस पार्टिकल जो होता है जाके बैक्टीरियल सेल पे एडजॉर्ब होता है, जुड़ता है, एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब होगा। तो फिर उसके बाद पेनिट्रेशन करेगा, फिर असेंबली करेगा। पहले असेंबली नहीं, पहले सिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट होगा, फिर असेंबली होगा। तो तब ऐसे करके काम होता है। इनकरेक्ट रिगार्डिंग लाइसोजेनी,
तो लाइसोजेनी के लिए इनकरेक्ट कौन है इसमें से? तो एग्जिबिट बाय द नॉन वेरुलेंट फेज, बिल्कुल सही बात है। वायरल जीनोम जो होता है बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। टेक्स अ शार्टर ड्यूरेशन देन लाइटिक साइकिल, गलत बात है भाई। लाइटिक साइकिल तुरंत हो जाता है, लाइसोजेनी को बड़ा ही टाइम लगता है, तो ये हमारा गलत है यानी कि यही सही आंसर हो जाएगा। और लाइसोजेनी होता है लेस फ्रिक्वेंट होता है, लाइटिक बहुत तेजी से होता है ना। लिग्निन इज मोर कॉमन, देखो कोई भी सेकेंडरी डिपोजिशन की बात करो, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन, ये हमेशा सेकेंडरी वाल के ऊपर होता है। जब इनका डिपोजिशन होता है, ठीक है, तो क्या होता है भैया, हमारा सेल डेड कर जाता है ना, तो सेकेंडरी वाल पे होता है, हमेशा याद रखना। ये जानते हो कि नहीं, अगर ये प्राइमरी वाल हो, चलो ये है एक एक वाल, चलो इधर बताता हूँ, एक वाल, दुई वाल, तीन वाल, अगर अंदर से बाहर, जैसे इसको मैं एक दूं, इसको दो नंबर दूं, इसको तीन, तो इसमें बता सकते हो कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्शियरी वाल है। हमेशा ना, देखो प्राइमरी वाल हमेशा बाहर रहता है, सेकेंडरी उसके अंदर, फिर टर्शियरी उसके अंदर बनता है, ऐसे ये मैं बताना चाहता था। चलो आगे चलते हैं ना। माइटोकांड्रिया का डिस्कवरी किसने किया? बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत लोग बेंडा कह लेते हैं, बेंडा ने माइटोकांड्रिया टर्म दिया था ना। कॉलिकर ने इंसेक्ट के मसल सेल से खोजा था माइटोकांड्रिया को। पैलाडे ने देखो राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। वारबर्ग थोड़ा फोटो रेस्पिरेशन पे थोड़ा काम किए। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम, तो मेटासेंट्रिक जब हमारा सेंट्रोमियर एकदम मिडिल पे रहता है, एक्रोसेंट्रिक थोड़ा सा मिडिल से ऊपर रहता है, ठीक है, टीलोसेंट्रिक एकदम टिप पे रहता है, ये पेरीसेंट्रिक नहीं होता, पेरीसेंट्रिक तो इन्वर्जन होता है क्रोमोसोम का, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? पेरी। रेफाइड कंटेन, तो रेफाइड जो होता है भैया कैल्शियम ऑक्जेलेट को कंटेन किया रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को क्या कहते हैं ये बताना, और इसका बता देना हमको फैमिली भी, क्या बता देना, ये किस फैमिली में मोस्टली पाया जाता है ये भी बता देना, ठीक है। तो ऐसे करके देखो हमने क्वेश्चन को देखा है, अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को। तो आपको देखो क्या करना है, ये तो रहा 1 जनवरी वाला टेस्ट। ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप पे ना देखो फ्री क्विज और डेली टेस्ट करके ऐसे करके एक कोर्स मिलेगा, फ्री कोर्स है वो। वहां पे डेली हम 7 बजे टेस्ट को ऑन करते हैं, आप हमेशा दो। क्वेश्चन का लेवल देखो ऐसे ही है, यही सब आते हैं एग्जाम में। तो अभी तो हमने ये सुबह मैं 9:40 पे 2 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं टेस्ट सेट करूंगा 7 बजे, टेस्ट ऑन होगा, उसके पहले ही मैं उसका सलूशन बना के प्रीमियर कर दूंगा क्लास ऑन द यूट्यूब, और ऐप पे भी जहाँ पे आप टेस्ट दोगे ना वहाँ से भी वीडियो देख सकते हो। तो बढ़िया से रहो, बस अच्छे से पढ़ते रहो, और कोर्स में आना है तो कोर्स में भी आ सकते हो आप, एकदम वेलकम है ना, काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।